देश के अंतिम छोर पर छटे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से आज एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बाड़मेर पुलिस, बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया था और जब उससे पूछताछ की गई तो कई बड़े खुलासे हुए हैं जो अपने आप में इस सीमांत क्षेत्र में हर किसी व्यक्ति को चौंका देते हैं। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के इस बाड़मेर जिले में यह पहली ऐसी घटना नहीं होगी। इससे पहले भी कई प्रकार के ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार जो पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और करीब 5 दिन की पूछताछ में उस व्यक्ति ने जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में हर किसी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज से करीब 5 दिन पहले भारत पाकिस्तान सीमाओं की रक्षा करने वाली सीमा सुरक्षा बल को एक ऐसा इनपुट मिला था कि गडरा रोड थाना क्षेत्र के बीजावल गांव निवासी स्वरूप सिंह, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष से अधिक है, वो सीमा पार से कुछ तस्करी कर रहा है। इस पर बीएसएफ ने उसको धर दबोचा, हिरासत में लिया और पुलिस को सुपुर्द किया। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां, कई इंटेलिजेंस एजेंसियां, बीएसएफ और पुलिस सब ने मिलकर 5 दिन तक उससे पूछताछ की। तो उसने जो खुलासे किए हैं वो एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि ये स्वरूप सिंह पर ये सबको शक क्यों हुआ था। तो पहले जो खुलासे हुए हैं तो स्वरूप सिंह ने जांच के दौरान कुछ बातें कही हैं, वो क्या बातें हैं। स्वरूप सिंह ने बताया कि मैं आज से करीब 25 साल से पहले, जब भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तारबंदी नहीं थी, उस समय में यहाँ पर तस्करी करता था, सोने चांदी की भी तस्करी करता था। लेकिन कई वर्षों तक मैंने तस्करी की और मैं पकड़ में नहीं आया। और फिर आपको पता होगा कि आज से करीब 2 साल पहले इस क्षेत्र के देरावर सिंह नामक एक व्यक्ति को 22 किलो हेरोइन के साथ एटीएस, एसओजी, बीएसएफ और पुलिस ने पकड़ा था और उसे गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के अंदर रहने वाला एक तस्कर जिसका नाम बिलाल खान है। बिलाल खान का संपर्क देरावर सिंह से था। बिलाल खान देरावर सिंह को वहाँ से हेरोइन की खेप भेजता था और देरावर सिंह पंजाब और कई अन्य तस्करों को वो हेरोइन की खेप सप्लाई करता था। लेकिन देरावर सिंह जैसे ही जेल में गया तो बिलाल खान ने एक तरकीब सूझी। बिलाल खान ने एक दिमाग लगाया कि स्वरूप सिंह का और बिलाल खान का पहले से परिचय था, आज से करीब 25-30 साल पहले, जब स्वरूप सिंह वहाँ पर तस्करी करता था। तो बिलाल खान को ये मालूम था कि स्वरूप सिंह की एक बहन, चचेरी बहन जिसकी शादी पाकिस्तान में की हुई है, उस बहन से बिलाल खान मिला और बिलाल खान ने उसे कहा कि मुझे इंडिया में जो आपका भाई रहता है स्वरूप सिंह, उसके नंबर चाहिए। इस दौरान उसकी बहन ने उसको नंबर भी दे दिए और एक रात को स्वरूप सिंह के पास व्हाट्सएप कॉल आता है, एक वॉइस मैसेज आता है कि आप मेरे से बात कीजिए। फिर स्वरूप सिंह ने बिलाल खान से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने बेटे के फ़ोन से उसको व्हाट्सएप कॉल किया। तो स्वरूप सिंह को बिलाल खान ने कोड वर्ड में बोला कि यहाँ पर आटा खूब है, आप यहाँ से आटा हम आपको भेजते हैं, आप वहाँ पर आगे सप्लाई करो। ये कोड वर्ड था, जबकि यहाँ पर आटे का मतलब हेरोइन था। स्वरूप सिंह ने सोचा और 2 दिन बाद उसे रिप्लाई किया कि हाँ, मैं ये काम कर दूँगा। 5 मई की बात है, गत 5 मई की बात, आज से करीब 2 महीने पहले की बात है। स्वरूप सिंह को फ़ोन आता है कि आप आज शाम को 8 बजे आना, मैं सीमा पार जो MKT चौकी है बीएसएफ की, उसके पास एक 2 धोरों के बीच में नाड़ पड़ती हैं, वहाँ पर आऊँगा और आपको माल दूंगा और आगे मैं जिसको बोलूँ, जिसके नंबर दूँ, उससे संपर्क करके आपको सप्लाई करनी है और आपको जितनी हेरोइन मैं वहाँ से भेजूँगा, फेंकूँगा, उस हेरोइन के प्रति किलो 1 लाख रुपए आपको उसका मेहनताना मिलेगा। स्वरूप सिंह इस बातों को लेकर लालच में आ गया था और स्वरूप सिंह वहाँ से एक दूसरे गांव चला गया और वहाँ पर उसने अपने एक साथी को साथ में लिया। फिर दोनों रात को करीब 7 बजे वहाँ से ऊँट पर सवार होकर बॉर्डर के पास पहुँचे और बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले अपने ऊँट को झाड़ियों में उन्होंने बांध लिया। फिर करीब 500-600 मीटर तक वे दोनों पैदल
भारत पाकिस्तान की जो फेंसिंग है, तारबंदी है, वहाँ पर पहुँचे। और इतने में जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, 7:30 का समय हुआ, 8 बजे का समय हुआ, तो वहाँ से एक व्यक्ति उनको आता हुआ नजर आया। वो व्यक्ति पाकिस्तान का बिलाल खान का साथी गुलाब खान था। गुलाब खान ने उस बॉर्डर पार से जो नान थी, दोनों के बीच में तारबंदी कम थी, वहाँ से उन्होंने वो जो हेरोइन का एक पैकेट था 5 किलो का, वो फेंक दिया। और उसके बाद स्वरूप सिंह और उसका एक साथी दोनों लेकर वापस वहाँ से रवाना हुए। स्वरूप सिंह ने बीच रास्ते में अपने साथी को उसके घर छोड़ा और रात को करीब 12-1 बजे स्वरूप सिंह अपने गांव बीजावल पहुँच गया। स्वरूप सिंह ने जो हेरोइन का पैकेट था वो अपने घर के बाहर बना एक बकरियां का जो बाड़ा था उसके अंदर रख दिया और फिर सो गया। 2 दिन बाद स्वरूप सिंह के पास एक फ़ोन आया, जो दिल्ली से किसी नंबर का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि आप इस माल को लेकर के बाड़मेर आ जाइए। वो जो माल हेरोइन थी, वो हेरोइन की मात्रा 5 किलो थी। स्वरूप सिंह उस माल को लेकर बस में सवार होकर बाड़मेर के चौटन चौराहे पर पहुंचा। और स्वरूप सिंह ने जांच में ये भी बताया कि चौटन चौराहे पर उन्होंने मुझे चौटन रोड पर एक होटल का एड्रेस दिया था। मैं उस होटल के आगे पहुंचा तो वहां पर एक काले कलर की कार लेकर 2 व्यक्ति आए थे। जैसा उन्होंने अपना हुलिया बताया था, तो मैंने जो मेरा पैकेट था, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। मैंने पैकेट उनको दिया और उन्होंने मुझे बदले में 5 लाख रुपए दिए। फिर स्वरूप सिंह वापस अपने गाँव गया और 27 मई की बात है, स्वरूप सिंह के पास गुलाब खान का फिर फ़ोन आता है कि इस बार हम माल और भेज रहे हैं और आप यहाँ आकर के माल, जो पिछली बार जिस जगह आए थे उस जगह आकर के माल ले जाए। स्वरूप सिंह फिर अपने ऊँट पर सवार होकर फिर उसका दूसरा जो साथी था उसके घर पहुंचा और पिछली बार उसने जो सहयोग किया था उसके बदले में उसको 20,000 या ऐसे कुछ रुपए दिए। और फिर दोनों उस फेंसिंग के पास, तारबंदी के पास पहुंच गए और वहाँ पर अगली बार जो खैप आई थी हेरोइन की, वो 10 किलो की खैप थी। स्वरूप सिंह और उसका साथी दोनों ऊँट पर लेकर वापस खैप अपने घर की तरफ आए। स्वरूप सिंह ने अपने साथी को घर छोड़ा और स्वरूप सिंह अपने उसी जगह पर बकरियों का जो बाड़ा था उसके अंदर एक गड्ढा खोदकर वो खैप रख दी। और अगले 2 दिन बाद यानी 30 मई को स्वरूप सिंह के पास पंजाब से फ़ोन आता है कि आप लोग वो जो खैप है, वो जो आपके पास सामान है, वो लेकर आए। और इस दरमियान आप सोचिए कि स्वरूप सिंह को दिल्ली और पंजाब के तस्वीरों के जो व्हाट्सएप नंबर मिले थे उस पर फ़ोन करके उनका कोडवर्ड था कि आपके कपड़ों की सिलाई हो चुकी है, आप कपड़े ले जाइए और पैसे दे जाइए। इस बात पर वो लोग यहाँ आते थे। और अगली बार जो 2 पंजाब से तस्कर आए थे वो बाड़मेर की सिंधी चौराहे पर रुके थे। उनके पास सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी। स्वरूप सिंह ने कहा कि मैं अगली बार जब खैप लेकर के सिंधी चौराहे पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपनी स्कॉर्पियो में बिठाया, मेरे से खैप ले ली थी 10 किलो और बदले में मुझे 10 लाख रुपए भी दिए। और फिर क्या था, 2 महीने बीत गए और जैसे ही उसके पास पैसे आए तो स्वरूप सिंह का ऐसा कहना है कि मैंने एक मेरे बेटे को नया आईफोन लेकर दिया, एक मोटरसाइकिल लेकर दी और घर के निर्माण के लिए वो सीमेंट, पत्थर और अन्य सामान जो होता है वो भी डलवाया। इस पर बीएसएफ को ऐसा इनपुट मिला कि स्वरूप सिंह के पास कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके पास अचानक से इतने पैसे कहाँ आए। तो बीएसएफ ने उसे अपने रडार पर तो था ही, उसको पकड़कर पुलिस को और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ के लिए लाया गया और स्वरूप सिंह ने ये बात पूरी स्वीकार की है। स्वरूप सिंह ने पूछताछ में आगे ये भी बताया कि आगामी जो अभी पिछले दिनों 13 जुलाई गई है, 13 जुलाई को एक और खैप जो 40 किलो की आने वाली थी, लेकिन जब मैं ये खैप लेने जा रहा था तो मुझे अपशगुन हुए थे, इसलिए मैंने खैप लेने के लिए बिलाल खान और गुलाब खान को फ़ोन करके, व्हाट्सएप कॉल करके इनकार कर दिया था कि अभी आप मत भेजिए। और उसके बाद बारिश का सीज़न था तो किसानों ने अपने खेतों की जुताई कर दी थी, इसलिए मैं वो खैप लेने नहीं जा सका। और 22 तारीख को उसे पुलिस, बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से सीमा पर जो अपना देश की सीमाओं की रक्षा करती है बीएसएफ, उनको इस प्रकार के लोगों ने भनक तक नहीं लगने दी। और तस्करी के 2 महीने बाद बीएसएफ को ऐसा इनपुट मिला था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया है और पूरी जांच पड़ताल में इतना बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव का क्या कहना है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। बॉर्डर क्रॉस क्या कब आया था, क्या इनपुट था, किस तरीके से कार्रवाई की गई? ये बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच को सूचना मिली थी कि बॉर्डर पार से कुछ हीरोइन यहाँ पे आई हो सकती है। उस बात पे एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया। उससे जब गहन रूप से पूछताछ करी तो उसने स्वीकार किया, जॉइंट
पूछताछ में बीएसएफ और पुलिस की कि बॉर्डर पार से वो जब फेंसिंग से पहले वो तस्करी किया करता था और अभी काफ़ी टाइम से बंद थी, परंतु मई के आसपास उसने उसके जो पुराने तस्कर थे उसकी रिश्तेदारी भी है वहाँ बॉर्डर पार पाकिस्तान में, तो वहाँ से उसने हीरोइन का कंसाइनमेंट प्राप्त करा और जो आगे डिलीवर कर दिया है। तो सर कितनी हीरोइन आई है, किसको सप्लाई की, किस तरीके से? लेकिन चूँकि माल है नहीं तो नाप के एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता, अनुसंधान का विषय है, लेकिन उसके इंटरोगेशन के आधार पर 5 पैकेट पहली खेप में करीब 5 मई के आसपास और फिर बाद में 27 मई के आसपास 10 पैकेट, अर्थात अंदाज़न लगभग 15 किलो के आसपास हीरोइन उसको प्राप्त हुई, जो उसने आगे डिस्पोज कर दी। सर कहाँ कहाँ की है, किस तरीके से, कोई ये अभी कोड वर्ड भी था? पूरा, हाँ, इसमें कोड वर्ड भी इस्तेमाल किए हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आगे उसने कहाँ कहाँ करी, वो गहन रूप से पूछताछ करके और उसको अरेस्ट करके उसका पीसी रिमांड लिया है, उससे पूछताछ जारी है और कितना उसके पास में किस किस को उसने दिया, उसको क्या क्या मिला, ये और उसके साथी कौन कौन हैं, ये पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा। अभी जो प्रथम बरामदगी हुई है वो लगभग 5 लाख कैश की उससे मिले हैं, जो हीरोइन बेच के ही उसको मिले थे।